लोगों ने फ्रीडम को बहुत लाइटली लाइटली ले लिया और सस्ते में ले लिया है। आपको सब चीज़ें प्लेटर में मिल गई। इस मिशन को मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल इसलिए लेके चलता था क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा लगा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे साथ के थे, ये रेबल्स इतने खतरनाक थे कि उनको जो ब्लू पहरे जो यूएन पहनते थे हम लोग, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो 16 months we were there, so I had a very good opportunity to interact with then Brigadier Rawat, later General Rawat, the first CDS of Indian Army. Yeah. पता नहीं सर, जब आप वहाँ पर सर्व कर रहे थे तो आपने और मतलब जैसे आपने बोला कि दे पुट द गन ऑन योर हेड, सो उस टाइम पे क्या थॉट था आपका? हाउ डिड यू गो थ्रू दैट सिचुएशन? मतलब कैसे आपने वो वाला सिचुएशन कैसे एस्केप किया? बिकॉज आइडियली उन लोगों के लिए अगर वो गोली मार भी देंगे, हाउ डज इट मैटर? ऐसे ही वो अंदर है, ऐसे ही वो बाहर है, राइट? सो आपने वो कैसे गो थ्रू किया उस सिचुएशन से? This is what your experience teaches you to handle things. What kind of communication I was conveying through Safari to him. यू नेवर नो उसको क्या गुस्सा दिला क्या गुस्सा चढ़ रखा है, मतलब why is he angry on what pretext? Even if he is intoxicated, जब उसने नशा कर रखा है तो उसे तो मालूम नहीं है। करेक्ट। He just shoots me. मेरी डेड बॉडी आती है, I get whatever dues of mine of UN and the Indian government and my family is sufferer for the rest of the time. लेकिन उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But you know, I remember सफारी जो मेरा इंटरप्रेटर था, वो बाइबल पकड़ रखा था उसने। So I told him, सफारी just tell him, we are respecting the same God. मैंने उसको बताओ यार, हम एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। And incidentally, the entire population, they knew. Mine is a tribal regiment. So we have around 75% Christian troops. ओके। So we used to hold churches. चर्च का मास होता था, people used to come to our church. जो makeshift church था हमारा, समझ गई। हम लोग जाते थे। मैं गया वहाँ कुछ प्रेजेंट करें, local church service. Basically to establish that repo कि हम तुम्हारे ही लोग हैं, we are part of this thing. We are not aliens. कहीं दूसरी जगह से नहीं आए। And even if let's say side by side हमारा मंदिर होता था, they used to be seen कि they are respecting a different kind of God. But it was an appreciation from local public कि ये ट्रू सेंस में सेक्युलर है, हर किसी की पूजा करता है, चाहे वो बाइबल में हो या गीता में हो, जिसमें कुरान में हो। सो वी वर दैट। सो जब सफारी आया तो अगर आप घबराने लग गए और आपके यहाँ से पसीना निकलने लग गया, दैट मीन्स आप उसको डर का इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई मेरे को तो डर लग रहा है, अभी नेक्स्ट मोमेंट तो बताए लग। So when you're talking with a cool, composed mind, Safari, please tell him you're carrying a Bible, at least for sake of, that Jesus Christ. He should hold this. We will go back. We will go back from here, but they should also, retrieve. So that's how, you handle the situation. But yes, it could have been here or there. ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी. But आपको maturity with the experience of, service आई जाती है. और इसके अलावा और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ कहीं पर हुआ जहाँ पर आपको लगा था कि यह सिचुएशन या तो आ रहा है या फिर पार है? एक तो आपका वो इंजरी हो गया, दिस इज द अनदर वन दैट यू शेयर्ड विद अस। इसके अलावा और कभी आपको ऐसा लगा कहीं पर भी सर्व करते हुए? कई बार आपके अपने साथ होता है और कई बार अब जैसे सेम प्लेस, एक डोजर, आई होप यू अंडरस्टैंड डोजर, जिससे आप रोड को एक आगे उसके एक मतलब इट्स अ ट्रैक्ड इक्विपमेंट, ट्रैक्ड व्हीकल होता है ओके। टैंक की जैसे, और वो खोद के चलता है, रोड को साफ करता है। सो वन फाइन डे एक रोड बन रही थी जो व्हीकल्स ऊपर ले जाने के लिए, विच नेचुरली वो लोगों ने लाइक नहीं करा कि भाई रोड पे बना रहे हो आप सामान वगैरह लाने के लिए, तो आसान हो जाएगा। आपके लिए तो आसान हो जाएगा आपका मूवमेंट। तो वो लोगों ने एक पर्टिकुलर प्लेस पे रात को अंदाज से अंधेरे में फायर करना शुरू करा। एंड नाइट विजन डिवाइस 2-2.5 किलोमीटर में थोड़ी सी इफेक्टिव नहीं होती है इतनी ज्यादा, अनलेस यू गुड वेरी गुड इक्विपमेंट। नजदीक तो ठीक है 500-700 मीटर में, बट नॉट वेरी फार। बट उन्होंने यूज करा और वो अनफॉर्चुनेटली उसी आकर के इक्विपमेंट पर लगना शुरू हो गया। तो वो आवाज भी इक्विपमेंट की काफी ज्यादा थी, करेक्ट, तो उनको लगा करेक्ट तो उन्होंने लगा कलेक्ट हो गया यही जगह है। और इस ड्राइवर ने थोड़ा सा घबरा करके स्विच ऑफ करा इंजन एंड डी केम आउट। अब ये रात भर थोड़ा थोड़ा दो पिन 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 करके फायर करते रहे। नेक्स्ट डे जब डे लाइट हुई, दे वर वेरी हैप्पी, टारगेट तीनों ने सही लिया था। एंड नाउ इट्स लाइक अ स्टैंडिंग डक, बतख बन गई है। अब ये बतख मूव नहीं करेगी जब तक ये लोग वहां से वेतन नहीं हटाते।
लेकिन ये करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट है, उसको निकालना जरूरी है, आपकी पूरी रोड का कंस्ट्रक्शन उस पर डिपेंड करता है। ट्रू। तो ये टास्क कमांडिंग ऑफिसर ने यंग मेजर रमन अरोड़ा को दिया कि आप जाएंगे। सो आई रिमेंबर डेफिनेटली, डोजर वाज ऑफ इंजीनियर रेजिमेंट, देयर वाज अ सिक जेंटलमैन हु वाज ड्राइविंग। सो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा देखिए यार, ये कोई लगातार फायरिंग नहीं कर सकते हैं, कि इतना एमिनेशन नहीं है इनके पास, वेरी हैवी वेपन इज देयर। तो हम, एंड इट्स दिस बिग थिक राउंड ऑफ इट, इफ इट पियर्सेस इट गोज इनसाइड द आर्मर आल्सो, लोहे के अंदर भी चले जाएगा। सो आई सेड एक काम करेंगे, स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, बट आई विल गो विद यू, बुलेट प्रूफ जैकेट हम डबल लगा लेंगे, ये करेंगे, बट यू कम विद मी। सो एज अ लीडर यू सेट एन एग्जांपल कि भाई मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, आजा। डर मत। सो आई वेंट विद हिम and the post was very far, but they had the weapon which could fire करेक्ट। even 1800 meter plus also. So I told him, plan ये है, हम ऐसे जाएंगे, और the moment you sit and you find कि इन्होंने 2 राउंड फायर कर दिए हैं, and they were firing on the blade, आगे जो ब्लेड होता है, और उनको लगेगा कि अभी थोड़ा सा एक वक्फा आ गया है 15-20 मिनट का, नेचुरल इंसान कब तक फायर करेगा, थकेगा, एक पूरा दिन हो गया। सो मैं कहा जैसे ही आपको लगता है कि अभी पीछे इन्होंने फायर किया, नेक्स्ट हाफ एन आवर तक नहीं होने वाला, स्टार्ट करेंगे, द मोमेंट यू थिंक, विजुअलाइज करना कि फायर किया, उस बंदे ने कहा कौन वेपन में बैठेगा, मैं कहीं से होके आता हूँ, द मोमेंट आप अज्यूम करोगे वो बंदा वहां से छोड़ के चले गया था, तक यू स्टार्ट एंड जस्ट मूव, उस एक रॉक फेस था उससे थोड़ा सा इधर टर्न कर रहा है, एंड मेरी फॉर्चुनेटली द प्लान वर्क्ड, वी वेंट ऑन टॉप एट सिक्स जेंटलमैन, जवान जो थे वो ड्राइवर उसके डोजर के, he started and it just cut across, उसके बाद उसको मालूम चला तब तक, and started firing, but by then I think we were in a safe distance, yeah. ऑल्सो कर्नल सभी आपने बताया कि यार नाइट विजन कैमरास थे उनके पास, आप भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड ऑल दैट पहन करके गए एंड ऑल दैट। सो जब आप इक्विपमेंट्स की बात करते हो, राइट, मतलब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ और हाउ ट्रू इट इज़ नॉट। हमने सुना है कि यार जो पुरानी गवर्नमेंट थी इन कंपैरिजन टू द न्यू गवर्नमेंट, दे वर नॉट सो वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर ऑफिसर्स, राइट। वो बहुत सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पाते थे, बेसिक चीज़ें लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट और प्रोबेबली द हेड गियर्स or the night vision cameras or the better firing equipments also. So वहाँ पर कुछ चेंज आया है in terms of that, यार नए गवर्नमेंट ने आपको ज़्यादा पुश फॉरवर्ड किया है टू बी अ बेटर in those terms? Nidhi, without commenting on government, लेकिन but I'll tell you the present status and the planning state previous also, so you can compare now. हाँ जी। And बड़े अच्छे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पुलवामा इंक्लूडेड, हम्म। कैप्टन अभिनंदन इंक्लूडेड। सो आप देखेंगे कि रिजॉल्व कहाँ पर है। देखो पहले जब सोल्जर आता था, आज भी रूरल बैकग्राउंड से भी आ रहा है, अर्बन से भी आ रहा है। पहले एक यूनाइटेड फैमिली से आता था, अब न्यूक्लियस फैमिली ज्यादा हो गई है। पहले सोल्जर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, अभी आपका आईटी वेल रेड है, वो इज डिजिटली वेरी वेरी क्वालिफाइड पर्सन हुज कमिंग। साथ साथ में पहले क्या होता था कि जब आर्मी थी, ये हर जगह का इवोल्यूशन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कुछ नया इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, आपको कुछ नए हथियार मिलेंगे, नया बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगा, कुछ नई नई चीजें होंगी। बट यस, विद द प्रेजेंट सेट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। अगर आप लार्जेस्ट में बात करें, देखिए रफाइल्स एंड गुड इक्विपमेंट, आप इनफैक्ट मैं तो एक आई सब्सक्राइब टू वन चैनल देयर आई रीड अबाउट डिफेंस, तो उसमें जो आप इक्विपमेंट देखते हैं हर दिन, आप जस्ट सी द डिफेंस वाला पेज, एवरी सेकंड वर्चुअली कुछ ना कुछ एक नई चीज टेस्ट हो रही है, सबमरीन्स, कोई मिसाइल्स, तो सीरियसनेस ज्यादा है। अब आपको एक सपोर्ट, जो आपका इनिशिएटिव है वो सपोर्ट किया जाता है। एक टाइम था जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि कितना आपने एम्यूनिशन खर्च करना है, बड़ा वाला हथियार में फायर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दीज डेज बेसिकली जो आपका इनिशिएटिव है वो ग्राउंड जो लीडर है उसी के पास है, वो पीछे नहीं देखेगा कि मेरे को किसी का हुक्म सुनना है, वो पहले रिटेलिएट करेगा एंड देन ही विल से कि मैंने ये कर दिया आज। सो दीज थिंग्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। डेफिनेटली न्यू इक्विपमेंट इज बीइंग गिवन टू यू, अच्छा इक्विपमेंट इज बीइंग गिवन टू यू। और मैं अभी आपको बता रहा था पुलवामा का, देखिए आप
14th February की बात है, still remember Valentine's Day. It happened, within no time. Retaliation took place in, terms of Balakot. Correct. बालाकोट की जब एयर स्ट्राइक हुई तो आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, उस टाइम पर विंग कमांडर अभिनंदन, ही फेल अक्रॉस, उस साइड गए, बट आई थिंक 48 या 72 आवर्स के अंदर ही वाज बैक टू इंडियन सॉइल. भारत की मट्टी के अंदर वापस आ गए थे वो, बिल्कुल टाइगर की तरह वॉक करके वाघा बॉर्डर पे. करेक्ट. ये चीजें हम कब तक सोच नहीं सकते थे, कभी सुना भी नहीं था हमने. सुना भी नहीं था आपने, तो ये टाइम लगता था. और वो डिप्लोमेटिक चैनल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, एंड मोर देन यू द एडवर्सरी अक्रॉस दे आर एंजॉयिंग. उनको मालूम है कि इनका तो टाइम लगेगा. कुछ नहीं होना. There is a friend of mine, I don't know to name him now, Major Saab. He's gone across 1997 month of May, Gurkha Rifles. He's not come till date. 1997 almost a Yes, year. he was to get married in month of June. Crazy. We were there in the same place where I was injured. They were going out and we were moving in. No news as yet. Mother is still clueless, sister is still clueless. But you see, Uri strike, that surgical strike which took place. Correct. So people are more proactive. So the adversary on the northern side also and western side also. You saw these scuffles on the LOC or LAC with the Chinese people. Correct. So now they know. You push them, they'll push you twice the distance. They'll push you twice the distance. Earlier it was not there. So somewhere you have the support and backup of the entire system. अब जब आप बात कर रहे हो चाइना हो गया, these Pakistani people are there, right? These are our neighboring countries, correct? So do you think they are a threat to us now, or we are just good enough to handle? मेरी ये थ्रेट तो हमेशा रहेगी. थ्रेट तो जब तक ये आई से वेरी बोल्डली, और बोल्ड होकर मैं बोलूँगा, ये ह्यूमन नेचर है. जब तक ह्यूमन काइंड इज देयर, इट इज गोइंग टू बी देयर, थ्रेट इज गोइंग टू बी देयर. बट यस, दैट थ्रेट बहुत ऊंची लेवल तक मिटिगेट कर दी गई है. वो थ्रेट को हम थ्रेट मान के चलते ही नहीं है. वेस्टर्न एडवर्सरी पाकिस्तान की बात हो रही है तो इकोनॉमिकली दे आर ब्रोक. Dead. हाँ. हाउ विल दे फाइट द वॉर? Correct. But then वो लोग मानते तो अभी भी नहीं है ना. Infiltrations, this, that. You see what's happening in JN. प्रॉक्सी वॉर वो चलता रहेगा निधि. But they don't need to put an end. That's the only way. So somewhere that religion is also playing a big factor here. So hopefully, I don't know when does that, in my lifetime or your lifetime, that good sense prevails in somebody. और वो realize करें कि भाई it is beyond them. True. They have tried Operation Topaz by Jehonak. They said, in your body we will make 1,000 cuts and you will keep bleeding and you will not know where to, heal yourself. A blade with 1,000 cuts. Operation, Topaz was the name given by the then President Joel Hawke. So this is what it is happening. Insurgency. If you can't take on a giant like India today, so you will try to sneak in from behind and do some kind of things which will keep happening, which will trouble you. But yes, as a responsible citizen, all of us, we have to be careful. True. आपने पहले भी सुना था निधि, push the mummy and speak to the elders. पर डर लगता था बस में आज से 30 साल पहले कि बस के नीचे एक झूला रखा है तो मुझे लगता था इसके अंदर बम है. We were so scared. नहीं पहले भैया बम बहु देखो किसका है. आज की डेट में touchwood and that awareness of people, awareness of government system, machinery इतना बढ़िया हो गया कि आपको डर नहीं लगता किसी रेलवे स्टेशन में, किसी एयरपोर्ट में. So ये चेंजेस आते हैं. ये गुड गवर्नेंस के चेंजेस तो है. और किसके चेंजेस गुड गवर्नेंस के. ओवरनाइट तो इंडिया के सारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हो गए. नहीं हुए. हो भी नहीं सकते. But as a nation we need to go a long way. And this is what we are discussing. कि अगर एक one fine day everyone realizes कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरी सामाजिक दायित्व है, हम तो स्वर्ग में हैं ही ऑलरेडी. स्वर्ग और अच्छा एक स्वर्ग बन जाएगा. एब्सोल्युटली. सर ये तो हमने क्यूमुलेट कर लिया आपका सारा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आर्मी. नाउ लेट अस नो यू बेटर एज अ पर्सन. मतलब आपने
खुद एज अ पर्सन यू हैव ट्रेक्ड फॉर अराउंड 800 किलोमीटर्स फ्रॉम से लैंसडाउन टू माना पास, वो क्या था? मतलब वाज इट अ पार्ट ऑफ सम ऑपरेशन दैट यू वर डूइंग, और वाज इट इंडिविजुअली यू एज अ पर्सन कि यार मतलब 800 किलोमीटर ट्रैक करना इज नॉट एन इजी थिंग, सो वो क्या था? We this was much prior to joining the army. We had just cleared our graduation, BSc, and एक ना दूरदर्शन ही एक अकेला चैनल होता था, इफ यू रिकॉल, लाइक दीज डेज। एक ही और मजे की बात बताऊं तुम्हें, निधि, पहले कोई पार्टीज होती थी ना, तो अगर आपको मालूम है कि पार्टीज में जाना है, तो आपको एक कि कहीं आप सेकंड लेफ्टिनेंट हो, तो आपको कोई बोलेगा कि एक जोक क्रैक करो, तो पहले आपको ढूंढना पड़ता था कि यार जोक कहीं पढ़ लूँ कहीं पर। सो यू हैव टू हंट फॉर द बुक, और बुक में आप एक जोक पढ़ रहे हो, रात को याद करके ये बोल रहे हो। आज कहीं देयर इज नो डेप्थ ऑफ ह्यूमर, देयर इज नो, इतना सोशल मीडिया में एक कुछ इंसिडेंट होता है किसी पॉलिटिकल फिगर के साथ, शाम तक इतने मेमेज एंड चीजें आ जाती कि पूछो मत। तो आजकल ह्यूमर का कोई कमी नहीं है। तो सिमिलरली उन दिनों क्या था कि दूरदर्शन का एक अकेला चैनल था, उसमें क्लब था कॉल्ड ज्ञानदीप क्लब। आई वॉज पार्ट ऑफ इट, एंड वी हैव लार्ज करके, मैंने बताया ना कि लैंसडाउन, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें लिटरेचर भी है, उसमें थिएट्रिक्स भी है। हम लोग वी यूज्ड टू बी गुड इन थिएटर्स आल्सो। नेशनल लेवल के नाटक कर रखे हैं हम लोगों ने, प्रेमचंद वगैरह के काफी। तो ये सब चीजें होती रहती थी। तो दूरदर्शन का जो ज्ञानदीप क्लब था, उसमें हम कल्चरली, मतलब लैंसडाउन बीइंग रिच, कुछ लेडीज भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, सब सेम। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट फ्यू ऑफ अस, दोज आर विलिंग, हम जाएं और एक थीम लेकर के लैंसडाउन टू, और जाएं बद्रीनाथ से आगे, और उस एरिया को एक्सप्लोर करें, वापस आए। कुछ नहीं मालूम, कोई मैप नहीं होता था उन दिनों। आई रिमेंबर 1990s के बाद मैंने एक टीटीके का मैप देखा था। टीटी कृष्णमाचारी मैप होता था, जो हर की गाड़ी में होता था, वेल डूइंग टाइप। आपने निकाला, इतना बड़ा मैप खोला, आज की तरह नहीं कि आपने सोशल मीडिया में खोला एंड यू आर देयर एंड ही इज टेलिंग यू टर्न 90 डिग्री एंड 400 मीटर। नो, इट वाज नॉट हैपनिंग। सो वी जस्ट टुक अप, एंड फिर मैंने ये सोचा कि व्हाई ज्ञानदीप क्लब ओनली, कोई भाग के भी सकते हैं। सो मेरे को याद आया कि एक लड़का, वो मेरी एज का था, ही वाज रेडी, और 4 मेरे क्लासमेट्स, बैचमेट्स ऑफ माय बीएससी, एंड एक हमारे फ्रेंड के भाई साहब, थोड़े से सीनियर, व्हेन वी टुक हिम अलोंग, 6 ऑफ अस, वी डिसाइडेड वील गो। कैसे जाना है कुछ नहीं मालूम, पर जाना है। और देखो ब्यूटी देखो इसमें निधि, आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट टू थिंग्स इन दिस। ये एरा वो था जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं, कोई लैंडलाइन नहीं। अब ऐसे में पेरेंट्स का हिम्मत देखिए। जो पेरेंट्स ने आपको बोला, ओके आपको जाना है, ज़ील है, पैशन है, आपका जुनून है, आप जाइए, देख लेंगे हम। तो उन्होंने बोला कि जाइए। सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग, हम चलने लगे तो हमारे को पैसे तो ही नहीं, हमारे पास क्या करेंगे। तो हमने कुछ डोनेशन चंदा मांगना शुरू किया। वी हैड 300 रुपीस। 300 में क्या ना, 200 रुपीस थी इनफैक्ट, आई विल टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग। तो लैंसडाउन में एक सॉ मिल है, हम लकड़ी की चक्की है जैसी बूंदी थी, वहाँ पर है। तो इज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन देयर, टाइगर बोलते हैं उनको। तो हम गए उनके पास, तो हमारे पास 200 रुपये हो गए थे। अब उन दिनों मेरी 2 रुपए 5 रुपये बहुत स्वीट होते थे, 1 रुपये 2 रुपये। तो हमने कहा भाई साहब, हम सबको बोले भाई साहब हम बद्रीनाथ ट्रैक में जा रहे हैं, तो कुछ अगर हम हमें चंदा दे दें। सो एवरी वन वाज 200 हो गए, यू क्वाइट हैप्पी। बट एक ट्रस्ट था हमारे अंदर, उत्तराखंड की सिंप्लिसिटी देखते हुए। उन दिनों तो उत्तराखंड था ही नहीं, करेक्ट। उन दिनों तो उत्तर प्रदेश था। सो इट केम इनफैक्ट आज पर उत्तराखंड है, यस, 2024 ईयर्स। सो उत्तर प्रदेश। तो हमने बोला हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो आप कुछ हमको वो दे दिए। तो दिस मैन टुक आउट 100 रुपीस एंड गिव इट टू अस। नाउ वी आर लुकिंग एट हिज फेस, भाई साहब पैसे कितने वापस करें, मतलब हाउ मच डू यू वांट टू गिव इट, 2 रुपीस और 5 रुपीस। ही सेज, मैं बहुत खुश हूँ तुमने एक इनिशिएटिव लिया, हिम्मत ली है पहली बार, 100 रुपये तुम्हारे। एंड यू आर लाइक, ओ यार ये क्या हो गया, कहाँ से, ये कोई भूकंप तो नहीं आ गया थी, मतलब ये 100 रुपीस हमें मिल गए, एंड वी हैड 300 रुपीस। बट एक ट्रस्ट, ये 300 रुपये में खाना नहीं हो सकता था, बट हमको ये मालूम था सिंप्लिसिटी इन उत्तराखंड, दैट पहाड़ में इतना था कि हम कहीं भी रात को रुकें, किसी स्कूल में फर्ज है, तो लोकल्स हमको खाना खिला देगा। कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ, एक
फिर कम्युनिकेशन की बात आई, तो एक ड्राइवर वहाँ से चलते थे सवेरे लैंड जोन से, आई डोंट नो वेदर अभी चल रही नहीं चल रही, 6 o'clock दैट बस इज टू स्टार्ट एंड गो टू गोपेश्वर। ओके। 6 बजे चल के शाम को 4:30 बॉम्बे, और फिर वहाँ से वापस भी आती थी। वो ड्राइवर साहब हमारे सिर्फ एक कम्युनिकेशन का साधन थे, लेटर लिखना, उनको हाथ में पकड़ा देना, वो भी हमको देखते रहते थे कहाँ पहुंचे ये लोग, चल कहाँ रहे। सो फॉर 7-8 days ही वाज वाचिंग अस। उसके बाद फिर वी हैड टू गो अहेड, तो वो उनका फिर मतलब नहीं। तो एक जगह है, आई रिमेंबर, इज कॉल्ड रुद्रप्रयाग या पीपल कोटी। हाँ जी। रोड ब्लॉक हो गई, एंड दिस गाय व्हाइल गोइंग ही सॉ अस कि ये लोग इससे बात पहुंच नहीं पाएंगे। उस दिन हमारे पास खाना भी नहीं था, कुछ नहीं, एक ब्रेड बची थी। आई रिमेंबर द प्लेस कॉल्ड लामबगड़, some place short of this thing, रुद्रप्रयाग, हाँ। गुलाब राय, आई मैं कॉल रहा हूँ गुलाब राय। सो गुलाब राय में जब गए तो हमने एक ब्रेड पानी में भिगोई और 2-2 पीस हमने सबने खाए, एंड हम चल रहे हैं। अब मालूम है कि पता चल रहा है कि आगे रोड ब्लॉक हो गई है, एंड थिंग्स हैव गॉन कॉस्टली। मतलब जो 2 रुपए खिचड़ी की प्लेट थी वो 5 रुपए हो गई, हम कैसे खाएंगे और रहेंगे कहाँ। सो दिस ड्राइवर वाज गुड इनफ, ही सेड टेंशन नहीं लेने की है, आप पहुंचो। वो पहुंचे वहां पर, तो कहता बुला लोग, मैंने जो है ये एक आपके लिए कमली वाला धर्मशाला में एक रूम कर दिया है, इसमें सिर्फ 20 रुपए लगेंगे, तो आप रहो रहे, एंड वार्म ब्लैंकेट, खाना मिल गया वहां हमको, एंड सोए। सो दैट वाज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बियॉन्ड कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इमेजिन जब हम पहुंचे, आई रिमेंबर 22 May 1986 वी स्टार्टेड, एंड 31st वी वर देयर विद वन ब्रेक। श्रीनगर गढ़वाल के बाद हम लोग अलकनंदा, जो एक मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, देवप्रयाग में दोनों मिल जाती है, भागीरथी है, हाँ जी। अलकनंदा। तो अलकनंदा के साथ साथ हम चलते रहे, तो किसी को मन करा कि आज कपड़े धो लेने, आज ब्रेक है, तो कर लेते थे। बट वी हैड वेरी टफ टाइम। एंड ऑल्सो इसमें एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जो लहसुन में है, उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद करी। वी वर ऑल यंग लैड्स, हम बिल्कुल यंग लड़के, कॉलेज से निकले हुए। उन्होंने हमको इक्विपमेंट दिया, बॉम्ब पोर्ट्स दिए, जोशीमठ में उनके बैरक्स में रहे। उस टाइम तक तो हमने ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोचा था कि हम, मतलब मैं आर्मी में आ जाऊँगा, एंड आई विल बी इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो बड़ा मज़ेदार हुआ, बिल्कुल हम रहे, रात को लंगर में खाना खाया, एंड वी वेंट टू जोशीमठ एंड बद्रीनाथ। सो दैट वाज इट। एंड लेकिन हमने वहाँ पर एक चीज़ सीखी कि आपने जो डिसाइड किया है, उसको अगर आपने करना है, तो सिर्फ आपको एक कदम आगे लेना है, इनिशिएटिव लेना है, और 4 लोगों से बात करनी है, एंड यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, एंड आपका मिशन इज सक्सेसफुल। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी डिड दिस, वी वेंट टू सतपंथ लेक भी हम लोग गए, जहाँ से अलकनंदा निकलती है। डिफिकल्ट टाइम, बट एक बार आप चलने लग जाओ तो हो जाते थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसमें मेरी, जब हम 6 लोग गए, उसमें सिर्फ एक ही स्मोकर था, ओके। रमन अरोड़ा। और जब हम 6 लोग वापस थे, तो ऑल 6 वर स्मोकिंग, ऑल 6 वर स्मोकिंग। करण सर, जैसे आप बता रहे इतने ज़ील के साथ यू आर टेलिंग एवरीथिंग, राइट? और आई कैन सी द लव दैट यू हैव फॉर योर पाल्स और फॉर द आर्मी। तो अभी आफ्टर रिटायरमेंट डोंट यू फील लाइक यार कब वापस जाने का मन करता है, यू वांट टू लिव दैट लाइफ अगेन? यू नो ज़ील इज़ देयर, और मेरे को, तो मैं हमेशा हर फोरम में बोलता हूँ, आई एम इनटू सम काइंड ऑफ मेंटरिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट थिंग्स। आई स्टिल से कि भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे, तो मेरे को यूनिफॉर्म में ही दे। आई वुड लाइक टू गो प्रेफरेबली इन द सेम रेजिमेंट, माय ओन असम रेजिमेंट, ट्राइबल रेजिमेंट। आई लव माय ट्रूप्स, दे आर सो सिंसियर एंड ऑनेस्ट, एंड ऑल ट्राइबल काइंड ऑफ नेचर। तो उनका, तो जहाँ तक वापस जाने की बात हुई, लास्ट ईयर आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। आई वाज इन कानपुर फॉर माय यूनिट रेजिंग डे सेलिब्रेशन। एक हमारे ओल्ड सीओ, द वन हु वाज कमांडिंग व्हेन आई वाज इंजर्ड, हाँ जी। तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ा कि रमन, मेरा बड़ा मन है वहां जाने का, उस प्लेस में। आई डोंट वांट टू नेम इट बिकॉज ऑफ द हाँ। एक्सेप्टेड रीजन। सो मेरे को वहां जाने का मन है, तो आप चलोगे साथ में? मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। सो 3 of us we got together, and his age is around 75 now, and there's another gentleman who's senior to me, so he's around 60 plus. Itself, we went for 7 days to same place, flew till almost Srinagar, and thereafter we went to one place. उसके बाद एक जगह अगर कहीं हम पहुंचे, वी वेंट टू ऑल दी पोस्ट जहाँ हम गए। अब गाड़ियाँ कई जगह जाती हैं, कई जगह नहीं जाती हैं, बट जो जहाँ पर मेरे को इंजरी हुई थी, वहाँ पर अभी भी गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पर स्टिल यू हैव टू ट्रैक फॉर अराउंड 5 hours. So since their old night told them, मैंने कहा सर आप यहाँ आराम कीजिए, you enjoy and see this thing changes across that side also, क्या कर रहे हैं वो लोग, और आप यहाँ देखिए,
मैं जाके हो गया था. So I took, you know, the boys with me with हथियार and everything. Because खतरा तो अभी भी है. Oh, the threat is still there. तो मैं गया ऊपर, I, you know, trekked so much. फिर ऊपर गए, वहाँ पर मैं गया उस जगह में जहाँ इंजरी हुई थी. I saw that post and I recorded certain videos and I was so, you know, emotional and my goose pimples की. और मुझे पता नहीं क्यों, you know, ऐसा लगा कि I'm back to my scene era. मेरे को उस टाइम पे वापस आ गया हूँ. मेरे मदर फादर की, you know, they're no more. उनकी डेथ हो गई है. पर मुझे लगा कि शायद मैं वो यंग मेजर था हूँ और मैं एकदम दिल्ली में निधि मेरे जेब से वो मोबाइल निकला and I wanted to think of my mother कि मम्मी मैं यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ. Not realizing कि वो तो she is no more with me for last 4 years. बट वो पोस्ट जिसने फायर किया था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं लेटा पड़ा था, जहाँ से मेरे को लेके गए हैं, मुझे लगा मैं तो अभी आई एम फिट इनफ टू टेक ऑन दीज गाइस. सो वो ज़ील कभी खत्म नहीं होगी मेरे अंदर. और गॉड, यू नो, गिविंग मी अ, यू नो, चांस, अपॉर्चुनिटी, मेरे को अभी भी लेके चलो, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ. सो सर अभी आपने बताया कि यू वर सो ओवरवेल्म्ड दैट व्हाटएवर जब आप वापस गए वहां पर यू फेल्ट ऑल दिस इमोशंस बट अब जब वो एक टेन्योर आपका खत्म हो गया है सो व्हाट डू यू डू नाउ एग्जैक्टली आफ्टर रिटायरमेंट हाउ डज इट फील हाउ डज योर डे लुक लाइक नाउ Day was still interesting and in fact, you know, more exciting I would say. And वो सिर्फ एक tenure तो was there of course, but I served for good about, you know, 3 decades plus. हाँ जी So you keep moving around in different places. करेक्ट So for, you know, 10 years of J&K, SM and all these places. But now what I do is, you know, I am into writing. I have edited certain magazines. During my, you know, active career, I have written for the professional magazines also. I'm into mentoring and especially the aspirants, those who join the armed forces, you know, करेक्ट I train them for the SIV aspect. trained I think Yeah. 6,000 folks that Yeah. Well, that, you know, is one aspect of my life. then NCC also NCC also I was there. I was in OTA, correct Officer Training Academy, Chennai. And, you know, well, so I've been a trainer since beginning. Whenever I was in field, it was okay. When I was in, you know, peace, so I was in academy like OTA. Now OTA, I was there way back in, you know, 98, 99. One of my first course celebrated their Silver Jubilee, September 2nd week. And very surprisingly, 2-3 have become brigadiers also. okay And they spoke to me. So you are connected with them so well. You train them. You know, आपको लगता है कि एक आपने हीरा पैदा किया है. आपने इसको इतना तराशा है. And in OTA, no matter, I was branded like a most dreaded, you know, instructor. People used to be scared of me. But at the end of the day, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको लगता है कि आपने you've given something good to the nation, good to the organization. So similarly, I keep myself busy now training people, but on a softer note, of course. And I write. I'm into, you know, playing word games. I listen to good quality music. I sing also sometime whenever I feel like. And then I have a very large friend circle. So I believe in socializing. okay So I keep meeting them. And one bottom line of, you know, the day, you know, this thing is that I want to learn as late as possible. जब तक, you know, my upper mental story permits, I want to, you know, learn from everyone and learn new things. And when you say that, you have love for writing, you also have love for Urdu, right? So, वो कहाँ से आया? Where did it come from? Lens down again. Hands down, ना? You know, we got together 5-6 of us हाँ जी. and we started listening to not being those, you know, genre of these singers, but we started listening to classical by Mehdi Hasan Saab, Ghulam Ali, and, you know, various others. Jagjeet Saab and, you know, Pankaj Udas, these people came quite late. But listening to Mehdi Hasan, understanding his, you know, language, one needed the actually dictionary, and that's what we did. 6 of us, we purchased a Urdu dictionary. Urdu dictionary. And we started learning. और अभी भी, you know, that zeal and that charm is there. So there is a very good program called Jashn-e Rekhta. So generally I keep watching it. कभी live गया नहीं हूँ, but मेरा एक मन है कि अगर कभी नज़दीक होता तो I'll go and attend Jashn-e Rekhta. और इस लैंग्वेज का यूज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक लैंग्वेज है, बहुत प्यारी है, बहुत ही अच्छी उर्दू लैंग्वेज है. इसको किसी भी रिलीजन के साथ ना कनेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है. इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज. सो इट डजंट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन. किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. बहुत अच्छा एक उर्दू लैंग्वेज है, सुनता हूँ मैं. और जब आप ऐसे एरियाज में पोस्ट होते हैं कई बार आर्मी में,
तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं इन Right. प्रैक्टिकल लैंग्वेज. वो आपको थोड़ा-सा अटैच्ड फील करा देगा. बट आई फील कर रहा था यू लव लिसनिंग टू सच काइंड ऑफ उर्दू पोएट्री, उर्दू शायरी, उर्दू गजल्स, तो ये अच्छा लगता है. ऑल्सो जब भी आपने बात किया कि आपने डिक्शनरी खरीदा टू अंडरस्टैंड द उर्दू वर्ड्स, और वैसे आपके थोड़े से यूनिक हो गए ना, मतलब सुडोकू, क्रॉसवर्ड, यूजुअली लोगों को नहीं समझ में आता है ये सब, है ना, बोरिंग लगता है, और आपको यही अच्छा लगता है. कैसे, हाउ? I told you initially, I was telling you before joining the army, I was in a company called, corporate company was there, and I was in a place called Bokaro Seal City. And I was fortunate to be, staying with Australians, and there were sisters from New Zealand. Now, these are all Jesuits, fathers. Big school, they were all seeing the ice stocks. And time-wise, they used to respect time. 8 o'clock, dinner, everyone is there, and we used to be reaching there. And probably me and Sylph, one more. We two were there, Indians, Baki rest all, were from abroad. And they were looking after this educational institute, St. Xavier's, Bokaro St. Xavier's. टाइम पे खत्म होगा 8:45, वी वुड गो टू सम प्लेस जहाँ पर एक टीवी होता था, वहाँ बैठ के हमें टीवी की न्यूज़ देखनी है. लेकिन उससे पहले 8:30 से 8:45 के बीच में, द मोमेंट योर डिनर इज फिनिश्ड, अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी along with the सुडोकू. no crossword, and 15 minutes we used to finish jumbles also, and the crossword. That was way back in 88 89. वहाँ से भी मेरी आदत पड़ी till date. This morning also I continue it every day. Now of course I do it online. Sudoku of course जब introduce हुआ है 7-8 साल पहले in the newspapers, I started doing it. और मेरे को हमेशा लगता है कि अगर आप इसको करते हैं तो मेरे को लगता है ये पार्किंसंस और अल्जाइमर्स तो थोड़ा दूर रहेंगे इनसे, होपफुली. बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड आई ऑल्सो पर्सनली फाइंड इट वेरी बोरिंग. मेरे से तो होता ही नहीं है. आपको इतना इंटरेस्टिंग कैसे लगता है? ये आपको एक बार में करना पड़ेगा. एक बार जब आप करना शुरू हो जाए, यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स. सर, सो देयर आर सर्टेन गेम्स ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स आल्सो. बट एक आपका चैलेंज सा हो जाता है कि रात के 12 बजने वाले हैं, गेम चेंज होने वाला, मैंने आज किया नहीं है. 2 मिनट पहले भी आप उसको खोलोगे एंड यू विल डू इट. क्रॉसवर्ड का आई हैव टेकन अ प्रिंट आउट्स ऑफ 13 by 13 के स्क्वायर्स का. सो आई टेक आउट एवरी डे एंड आई यूज इट. सो आपकी वोकेबुलरी भी हो रही है इंक्रीज, यू आर यूजिंग द राइट वर्ड्स एट राइट टाइम. और आप जो चीज किसी को परोसना चाह रहे हो एज राइटर, उसी पिच पे करेक्ट. कि आपके सारे जो लिसनर्स हैं या जो आपके जो सारे रीडर्स हैं, वो तो सारे एक पिच पे नहीं है ना. तो वो आप क्या करते हो कि उसको उसी पिच पे देना चाहते हो, तो आप लैंग्वेज का चेंज करते हो, वर्ड्स का चेंज करते हो. सो दिस इज वेयर ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू. मेक सेंस. आपका दिमाग चलता है. दिमाग एक्सरसाइज करता रहता है. मेक सेंस. नो सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू टुडे. आपके एक्सपीरियंसेस से मैंने ऑन अ पर्सनल लेवल इतना कुछ सीखा. आई होप ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा. नाउ जब हम पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं, जस्ट ओनली वन रिक्वेस्ट, कोई एक ऐसा क्लोजिंग नोट जो आप देना चाहते हैं प्रोबेबली ऑडियंस को, यूथ को, या फिर आने वाले आपके बैचेस को भी, पीपल हु वांट टू सर्व इन आर्मी. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से एंड क्लोज दिस विद? Okay. Before I formally say thanks to you, but I just want to give you that message. Especially, and I will include the aspirants, those who want to join the armed forces. एक तो चाहे कोई भी हो, whether you want to join the army or not, do not look for the shortcut. Easy path मत देखो. Water has got its own, limitations. पानी को वहीं बहना जाए, उसको रास्ता मिलेगा. बट आपके पास रास्ते आप दूसरे निकाल सकते हैं. सो डू नॉट लुक फॉर द इजी पाथ. और आपके अंदर जो भी एक पैशन, स्पार्क, चिंगारी है जो आपके अंदर है फॉर एनीथिंग, whether you want to join the armed forces, you want to do the civil services, वो स्पार्क, वो पैशन, वो जुनून, वो आपने हमेशा लाइव रखना है. और हर दिन आपने ड्रीम देखना है कि यार मुझे तो वहाँ पहुँचना है. और खासकर जो लोग आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट, एक प्रेयर है कि इसको एक दूसरे प्रोफेशन की तरह ना लें, जस्ट टू जनरेट द इकोनॉमी. इट इज नॉट दैट. अगर आप सिर्फ पैसे को देख रहे हैं एंड यू से कि मेरे को पैसा अच्छा मिलेगा तो आई वांट टू जॉइन देम, मेरे फादर ने बोला, दीज आर नॉट द आंसर्स. दिल से आना चाहिए. दिल से आना चाहिए. और कंपटीशन इज टफ लाइफ में, हर जगह. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अपने आप को तैयार करो. फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. उनको आप रखोगे तो आपको फर्क पड़ेगा. और हर दिन इवेल्युएट करिए अपने गोल को कि आपका गोल वहाँ है तो आप कहाँ तक पहुंचे, वो आपको हेल्प करेगा. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू समराइज.
और लास्ट में आपको एक चीज़ ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले ही हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग। नाइफ मदर इज़ pure heart she's got. So somebody came for counseling for her son from Bombay and she told me कि इसका बड़ा दिल है नेवी में जाने का। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसमें ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाए और ये नेवी में चले जाए, पर वो फ्रंट में ना जाए। हाँ। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग द लेडी बिकॉज शी इज डज नॉट इन दी, बट इमेजिन द प्योरिटी लव फॉर द चाइल्ड। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी आप फील्ड को आप चूज करते हैं, करियर पाथ को, you should know it and explore about that particular part more कि भाई मैं इस चीज में जा रहा हूँ। एंड सो देयर इज नो वे जो आप कभी इजी पाथ देखेंगे, मैं यूनिफॉर्म तो पहनूं लेकिन मैं वॉर में नहीं जाऊँ। द प्योरिटी ऑफ लव व्हिच अ मदर हैज, you can see now हाँ जी। she wants son to wear the uniform but doesn't want him to go to what. So मैं इसी के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो भी आप फील्ड चूज करें, इजी पाथ ना देखें। सो देयर इज नो शॉर्टकट। True. बी फोकस्ड। जो आपने अपना एक करियर पाथ चूज करा है उसको देखें एंड बी फोकस्ड टू दैट, एंड आई एम श्योर गॉड इज गोइंग टू बी गिविंग यू डायरेक्शन आल्सो। Destiny takes you there. Yeah. So with this I wind up my message for the entire this thing, and especially the aspirants of armed forces also. And thank you so much, Nidhi. It was a pleasure talking to you. God bless you and wish you all the best to your viewers also and to you also. It was a pleasure hosting you, sir. Thank you so much. Thank you so much.